उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस कड़ी में सिद्धार्थनाथ सिंह के बांसी सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जय प्रताप सिंह फिर से मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। जानकारी के मुताबिक जय प्रताप सिंह 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जय प्रताप सिंह को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया था, जिसमें उन्हें पहले आबकारी विभाग और फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देवरिया जिले में रुद्रपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक चुने गए जयप्रकाश निषाद दोबारा से योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जयप्रकाश निषाद 1951, 1996 और 2017 में भी विधायक चुने गए थे और 2017 में उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि जयप्रकाश निषाद ने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राम बहुल निषाद को करीब 42,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। गोरखपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। वो कैपरियागंज सीट से बीजेपी के टिकट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद को हरवाकर निर्वाचित हुए हैं। हालांकि फतेह बहादुर सिंह लगातार 6 बार से विधायक बन रहे हैं। फतेह सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए पार्टी का सिंबल कोई मायने नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के बीच बने रहते हैं, इसलिए उन्हें हर कोई पसंद करता है। पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी निषाद पार्टी ने उसमें से 6 सीटों पर जीत हासिल की है और साथ ही 6 सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव में उतरे थे और उसमें से 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे। यानी कि असल में 16 सीटों में से निषाद पार्टी ने 11 पर जीत हासिल की है। पार्टी के शानदार प्रदर्शन ने पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का कद बढ़ा दिया है। निषाद पार्टी ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी, अपना दल और जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन तब उसे महज भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट ही हासिल हुई थी। लेकिन 2018 में सब कुछ बदल गया। 2018 में गोरखपुर शहर के लोकसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हुए बीजेपी को धूल चटा दी थी। विजयी उम्मीदवार थे प्रवीण कुमार निषाद, जो संजय निषाद के बड़े बेटे हैं। हालांकि 1 साल बाद ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और इस बार उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी की सीट पर संत कबीरनगर संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतरे और जीत हासिल की है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी के लिए खास बन गई है और उसने 11 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगियों में निषाद पार्टी भी शामिल है। उसने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जनता ने जनादेश दिया है। जनता ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत दिया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेतृत्व को दिया है। हालांकि डिप्टी सीएम पद पर अपने दावेदारी पर डॉक्टर संजय निषाद कुछ नहीं बोले। बीजेपी गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत से बेहद उत्साहित हैं। लखनऊ में सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा है कि योगी मंत्रिमंडल में भी उनका ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बातचीत में भी ये कहा है कि अब उनका उद्देश्य 2024 है। जी संजय निषाद, जिस तरह से कैबिनेट का जो विस्तार कर रहा है उसमें आपको क्या भूमिका रहेगी? 14 में से 11 सीटें आप लोग। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता को बधाई देता हूं कि मोदी जी की नीतियों को, अमित शाह जी के प्रबंधन को और माननीय मोदी योगी जी के जो सुशासन व्यवस्था थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिना भेदभाव के उन्होंने सब कुछ किया। और हमारे जैसे लोगों को जिस तरीके से राम ने निषाद राज को गले लगाया, वैसे हमारे जैसे लोगों को गले लगाया, लायक समझा, 16 सीटें दी, 11 जितवाया और हम लोगों को उचित सम्मान दिया। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। नहीं सम्मान मिला, लेकिन कैबिनेट की अगर बात की जाए तो उसमें क्या लग रहा है? क्या आप लोग जो लायक, जिस लायक समझेगी भारतीय जनता पार्टी, बड़े भाई हम छोटे भाई हैं, जो जिम्मेदारी देगी उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। क्या डिप्टी सीएम के लिए भी आप लोग
अभी कोई वह, हम लोगों ने शर्तों की नहीं सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और सिद्धांत है कि निर्बल को सबल बनाना है, जो मोदी जी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाय वाले एक बेटे को प्रधानमंत्री बनाती है तो निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है और जो भी बनाएगी उसको हम स्वीकार करते हैं। आरक्षण की आप लोग की मांग थी, क्या लगता है कि आरक्षण में अमित शाह जी ने उस अधिकारी को हटाया और आरजीआई को लेटर लिखा है, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया। केवट मल्ला मजबार है, अनुसूचित जाति का हकदार है। इनकी गिनती 70 लाख हुई थी, अभी पिछली सरकारों ने 3000 कर दी। और ये नोडल विभाग जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसको लेटर लिख दिया 18 जनवरी को और वो लेटर जारी है। अब चूंकि जो सदन में पहुंच जाती है ना, तो सदन क्योंकि जब सदन से बाहर होता है उसे मांगना पड़ता है और सदन में पहुंचने के बाद देने लायक हो जाता है। तो हम लोग जो उनको प्रमाणित दस्तावेज इकट्ठा किए, प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, उनको लाभ भी दिलाऊंगा। जिस तरह से पूर्वांचल में कहा जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य और इसके अलावा राजभर साहब जो थे वो समाजवादी पार्टी में चले गए और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, इस पर कितना इफेक्ट और कितना आप लोग पे इफेक्ट डाला? देखिए, जब तक रसगुल्ला था तब तक रसगुल्ले में चीनी था तब तक यहाँ थे। चुनाव आयोग ने रसगुल्ले में चीनी कम किया, उधर चले गए। ओम प्रकाश भैया 0 थे 2017 तक और जैसे मोदी जी के गले लगाए हीरो हो गए। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, फिर देखो 2019 में अलग हो गए, 0 हो गए। अपने तो 0 हो गए, कई लोगों को 0 बना दिया। और इस तरीके से उनका क्या कहा जा सकता है। सुबह माननीय अखिलेश जी की चाय पीते हैं, जिलेबी खाने दयाशंकर के आते हैं, शाम को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं कहा जा सकता। 2024 का क्या है? अब विस्तार होगा, भारतीय जनता पार्टी को पुनः एनडीए की सरकार दिल्ली में बनाना होगा, जिस तरीके उत्तर प्रदेश में बना। ये थे संजय निषाद जी, जिनका ये साफ कहना है कि 2024 की जो है तैयारी की जा रही है और जिस तरह से 2022 में जो है इनको बहुमत मिला है, 11 सीटों पे जो है इनके विधायक हैं, ऐसे ही जो है 2024 में भी जो है इनके एनडीए के साथ जो है गठबंधन रहेगी और उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ संजीव सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद योगी सरकार का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है, जिसमें मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जिसमें उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और आगरा ग्रामीण सीट से नवनिर्वाचित विधायक बेबी रानी मौर्य का नाम भी काफी चर्चा में चल रहा है। आगरा में सहारा समय संवाददाता अनिल शर्मा से बीजेपी विधायक बेबी रानी मौर्य ने खास बातचीत में कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की टीम में काम करने का मौका मिलेगा तो वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें सशक्त बनाने की उनकी प्राथमिकता होगी। भाजपा को प्रचंड जीत मिली है और अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सूबे के मुखिया बनने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यपाल और आगरा ग्रामीण से विधायक बनी बेबी रानी मौर्य जी। उनको भी भारतीय जनता पार्टी एक नई जिम्मेदारी देने वाली है। जिस तरीके से उनकी जो पहचान है उसको लेकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको बधाई, आप जनता के बीच एक बार आई हैं। आप क्या कहेंगी? जनता ने आपको चुना है, आप क्योंकि जनता के बीच हमेशा रही हैं। मैं सबसे पहले तो जनता को अपनी ग्रामीण विधानसभा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे विधायक बना दिया। आपने जनता की सेवा पहले भी की है, ग्रामीण क्षेत्र में आप रही हैं और बखूबी समस्याओं से भी रूबरू रही हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए किन समस्याओं का समाधान सबसे पहले होना है? देखिए, वहाँ पर एक तो खारे पानी की समस्या है, दूसरा एक अधूरा पुल बना पड़ा है। ये मेरी प्रायोरिटी पे रहेंगे, इनकी मैं कोशिश करूँगी समाधान हो। जी, जिस तरीके से एक दलित चेहरा भी हैं आप, काफ़ी पुराना आपका नाम रहा है, पार्टी से आप जुड़ी रही हैं, मेयर रही हैं। ऐसे में पार्टी एक नया आपको कोई दायित्व अगर सौंपती है तो किस तरीके से आप कहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जब जो भी दायित्व हमें देती है हम उसका ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। और चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे गवर्नर का पद हो, चाहे किसी जिले की प्रभारी रही हूँ, चाहे मैं प्रदेश मंत्री रही हूँ, जब पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है उसका मैंने निर्वहन किया है। पार्टी में सुगुहाट है कि आप डिप्टी सीएम के लिए पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और न मैंने सोचा है। पार्टी ने मुझे विधायक बना के ही बड़ा काम किया है तो मैं इसी में खुश हूँ और अपनी ग्रामीण विधानसभा का जितना भी क्षेत्र है सब लोगों की सेवा करूँगी। अगर डिप्टी सीएम बन जाए, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं आप, तो ऐसे में पूरे प्रदेश की सेवा का मौका मिलेगा, तो क्या कहेंगे? नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक संगठन का पद है, पार्टी संगठन में जहाँ जहाँ मैं भेजेगी
जहाँ जहाँ हमको कहेगी जाने की हम वहाँ जाएंगे। बाकी तो मैं विधायक हूँ, विधायक बन के ही काम करूँगी। अब शपथ ग्रहण होने वाला है, कई जिम्मेदारी बढ़ने वाली हैं, आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी की अंदरूनी सुगबुगाहट चल रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है जी, जब जानकारी होगी तो बताऊंगी। लेकिन सबसे ऊपर नाम डिप्टी सीएम के लिए आपको चल रहा है, उसकी भी जानकारी। देवरिया जिले की देवरिया सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुए शलभ मणि त्रिपाठी को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। टीवी पत्रकार रहे शलभ मणि त्रिपाठी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार पद का दायित्व निभा चुके हैं और इस बार के चुनाव में उन्हें बीजेपी ने देवरिया सदर सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें वो एसपी प्रत्याशी जयसिंह पिंटू संतवार को हराकर विजयी हुए हैं।